कोलंबिया का रियो नेग्रो शहर 1949 में एक गरीब किसान के घर तीसरी संतान पैदा हुई। बच्चा बड़ा हुआ, कॉलेज पहुंचा, लेकिन परिवार फीस नहीं भर सका तो कॉलेज से नाम कट गया। लड़का जुझारू था, कब्र से पत्थर चुराकर स्मगलरों को बेचने लगा और यहीं से लड़कपने की उम्र में उसका क्रिमिनल कैरियर शुरू हुआ और आगे चलकर वह एक ऐसा ड्रग स्मगलर बना जो चालाकी और धूर्तता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी बन गया। वह हर हफ्ते $1,000 यानी 70,000 रुपये सिर्फ रबर बैंड खरीदने में लगा देता था, जिससे नोटों की गड्डियां बांधी जाती थी। वह भयंकर फुटबॉल प्रेमी भी था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नगाड़ा। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग एंगल ने एक बार फिर बहस छेड़ दी है। बॉलीवुड और ड्रग कनेक्शन कोई नई बात नहीं है। अवैध ड्रग का कारोबार इतना पुराना और बड़ा है कि जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। ऐसे कई ड्रग माफिया हैं जिन पर पूरी दुनिया में ड्रग बिजनेस चलाने के आरोप लगे हैं। आज हम आपको दुनिया के उस मशहूर ड्रग माफिया की कहानी बताएंगे जिसको मारने के लिए उसके दुश्मनों ने 16 अरब रुपए खर्च कर दिए थे। दरअसल हम जिस ड्रग माफिया की बात कर रहे हैं उसका नाम है पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गैविरिया। पाब्लो एस्कोबार को पूरी दुनिया में किंग ऑफ कोकीन के नाम से जाना जाता था। अमेरिका के ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के एजेंट रहे स्टीव मर्फी ने एक इंटरव्यू में कहा कि पाब्लो के पास पैसों का अथाह भंडार था। 1970 के दशक के शुरुआती सालों में उसकी पहचान एक चोर और बॉडीगार्ड की थी। 20-21 की उम्र में उसने किडनैपिंग में हाथ डाला और 22 की उम्र में ही वह $1 मिलियन का मालिक हो गया। साल था 1975, उम्र थी 26 साल। उसने मेडिलिन के सबसे बड़े ड्रग माफिया के साथ 14 किलो कोकीन की डील करनी चाहिए, लेकिन इसी मुलाकात में उसने ड्रग माफिया का मर्डर कर दिया और नशे के कारोबार में घुस गया। एक समय अमेरिका की 80% कोकीन उसी के यहाँ से सप्लाई होती थी। धंधे के चरम पर उसने एक दिन में $60 मिलियन बनाए थे, यानी आज के दौर के हिसाब से एक दिन में करीब 400 करोड़ रुपए। उसके क्राइम का अपना अंदाज था। सरकारी अफसरों के लिए पॉलिसी साफ थी, मेरी रिश्वत खाओ या फिर मेरी गोली। हजारों अफसर मारे गए, हजारों मालामाल हो गए। एस्कोबार को करीब 4 से 5 हजार मौतों का जिम्मेदार माना जाता है। मार्च 1976 में 27 की उम्र में उसने 15 साल की मारिया विक्टोरिया से शादी की। 2 बच्चे हुए, जुआन और मैनुएला। उसके गोदाम हमेशा कैश से भरे रहते थे। कई बार उसे जमीन खुदवा कर कैश गड़वाना पड़ा। उसका अपना चिड़ियाघर था जिसमें वे सारे जानवर भी थे जो कोलंबिया में नहीं पाए जाते थे। उससे जुड़ी एक कहानी है कि एक बार सफ़र में काफ़ी सर्दी हो गई तो उसने अपने परिवार को गर्म रखने के लिए $2 मिलियन के नोट जला दिए थे। मतलब करीब 14 करोड़ रुपए को ताप गया था। ऐसा कहा जाता है कि पाब्लो एस्कोबार के पास इतना पैसा था कि उसे चूहे कुतर देते थे। कई बार तो नोटों की गड्डियों को दीमक चाट जाते थे। पाब्लो के पास 800 से अधिक मकान थे। उसके पास 6500 वर्ग फीट का बंगला अमेरिका में था जो फ्लोरिडा के मियामी बीच पर स्थित था। इतना ही नहीं, उसने कैरिबियन में आइला गांद्रे नाम का कोरल द्वीप खरीद लिया था। उसकी ताकत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने सरकार पर दबाव बनाकर अपने लिए खास जेल खुद ही तैयार कराई थी। उसने यह शर्त रखी थी कि जेल के कुछ किलोमीटर तक पुलिस नहीं आ जा सकती है। पाब्लो ने कोलंबिया में भीषण आतंक मचा रखा था। कार उड़ाना या किसी बड़े राजनेता की जान लेना उसके लिए मामूली बात हो गई थी। उसका सपना था कि वो कोलंबिया का राष्ट्रपति बने। 1992 में उसे ठिकाने लगाने के लिए कोलंबियाई पुलिस की एक नई ब्रांच बनाई गई, सर्च ब्लॉक। 2 दिसंबर 1993 को सर्च ब्लॉक ने एस्कोबार को मार गिराया। हालांकि अभी तक यह नहीं पता चला है कि वह जिस गोली से मारा गया वह उसने खुद चलाई या फिर पुलिस ने उसे मारा। एस्कोबार के परिवार के कुछ लोग उसे सुसाइड की संभावना से इनकार नहीं करते हैं।
एस्कोबार गरीबों से बेहद प्यार करता था और बड़ी बात कि गरीब भी उससे उतना ही प्यार करते थे। उसने गरीबों के लिए घर बनाने और दूसरी नागरिक सुविधाओं के लिए खूब पैसे बांटे। गरीब उसे अच्छा आदमी मानते थे। यह उसकी रॉबिनहुड छवि का ही नतीजा था कि 1993 में जब वह मारा गया 25,000 से ज़्यादा लोग आखिरी सफ़र में पहुँचे।